अमेठी से बड़ी खबर। जिले में आया सियासी भूचाल। प्रजापति परिवार पर कई मुकदमे हुए दर्ज। विधायक महाराजी देवी के बेटे की बढ़ी दिक्कतें। पुलिस ने अनिल प्रजापति पर दर्ज किया मुकदमा। अनिल की पत्नी शिल्पा लड़ेंगी एमएलसी चुनाव। प्रत्याशी बनाए जाने के बाद से बढ़ी मुश्किलें। परेशान विधायक महाराजी देवी पहुंची एसपी ऑफिस। विधायक ने एसपी से लगाई इंसाफ की गुहार। महाराजी के साथ एसपी से मिलने पहुंचे विधायक राकेश सिंह। राकेश सिंह ने प्रशासन को दी प्रदर्शन की चेतावनी। सपा सरकार के चर्चित मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। गायत्री के बाद अब उनके परिवार पर गाज गिरने लगी है। गायत्री की बहू को सपा ने विधान परिषद सदस्य का प्रत्याशी बनाया है। बस इसी के बाद से शिल्पा के पति, देवर और अन्य लोगों पर भी कई मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं, जिसको लेकर गायत्री प्रजापति की पत्नी और विधायक महाराजी अपनी बेटी अंकिता के साथ एसपी से मिलकर न्यायिक गुहार लगाने पहुंची। इस दौरान उनके साथ गौरीगंज विधायक राकेश सिंह भी मौजूद रहे। राकेश प्रताप सिंह ने साफ कहा कि अगर पुलिस विधायक महाराजी देवी की बात नहीं सुनती है तो उनके समर्थन में आंदोलन किया जाएगा। प्रत्याशी हमारी भाभी हैं और उनके ऊपर एफआईआर लिख दी गई है। ज़बरदस्ती फर्जी का मुकदमा किया जा रहा है। एक नहीं, हमारे पूरे परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। बारी बारी मुकदमे किए जा रहे हैं। पहले मेरे भैया पे किया गया, उनके ऊपर एफआईआर किया गया। उसका हमने एविडेंस मीडिया में भी दिखाया। मैं एसपी ऑफिस भी दे के आई। हर जगह मैंने रजिस्ट्री करवाई है कि इसका साक्ष्य देखा जाए। आईओ को भी भेजा गया है, जो जांच कर रहे हैं उनको भी भेजा गया है कि भैया हमारे मंदिर में मौजूद थे, हम लोगों के साथ पूजा में गए थे और वो झूठा इल्ज़ाम लगा दिए कि उनके साथ है। और दूसरा मुकदमा मेरे चचेरे भाई हैं अरुण प्रजापति, वो भी इस पूरे इलेक्शन को देखते हैं। उसके बाद भैया को छोड़ उनके ऊपर एफआईआर करा दिया गया। 307 का मुकदमा लिखवा दिया गया। मैं पूछती हूँ 307 का मुकदमा तब कराया जाता है जब व्यक्ति घायल हो। व्यक्ति घायल ही नहीं, उसके शरीर पे खरोच तक नहीं है, 307 का मुकदमा लिख दिया गया। हमारे कार्यालय पे आए, ये लोग भूल जाते हैं कि हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उसमें रिकॉर्डिंग्स होती है। उसमें रिकॉर्डिंग्स हुई है, आया वो आदमी आया, सिर्फ ऐसे घूम के बाइक घुमा के चला गया। इस तरह तो हम भी किसी के घर चले जाएं, ऐसे घूम के चले जाएंगे। वो हमारे कार्यालय के अंदर आते हमारे आदमियों ने उनको कहा कि 1 मिनट रुकिए भैया, हमारे घर में कोई भी एंट्री कर लेगा तो क्या हम उसे पूछेंगे नहीं कि आप कहाँ से आए हो। वो अंदर आया, बाइक को सिर्फ अंदर आती बाइक ऐसे घुमाया, रोड से ही बाइक को घुमा के उसके बाद भाग गया। बता रहा फायरिंग हो रही है। वहाँ पे अरुण प्रजापति मौजूद भी नहीं थे। उसके बाद बोल रहा है कि उन्होंने हमें गाली दी, ये दिया वो दिया। मतलब वो इंसान कैसा इंसान है कि उनको ये समझ में नहीं आता है कि आप झूठ कितना बड़ा बोल रहे हो। पकड़े तो जाओगे आज, नहीं तो कल पकड़े जाओगे, आप अभी बोल दे रहे हो। फिर तीसरा मुकदमा मेरी भाभी पे, मेरे भाई पे, छोटा भाई अनुराग प्रजापति, उस पर मेरे करता है, उनके ऊपर, सबके ऊपर ये मुकदमे किए जा रहे हैं। अब मेरे परिवार में बचा कौन है? भाभी पे जो मुकदमे किया गया, भाभी मेरी 5 दिन से वो लखनऊ में है। 5 दिन से वो लखनऊ में, यहाँ आई तक नहीं है। उसके बाद बोला जा रहा है कि वो लम्हुआ वहाँ पे सुल्तानपुर चली गई। और वहाँ पे कब वो गई सुल्तानपुर, मुझे ये भी नहीं समझ में आया, क्योंकि उस समय हम लोग पार्टी कार्यालय पे थे। हमारे जो वहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसे हम लोगों ने मिलने का समय लिया था, हम लोग वहाँ पे गए हुए थे। वहाँ पे वो सीसीटीवी, उस रोड की कैमरे की रिकॉर्डिंग निकाली जाएगी, तो भाभी मेरी उस समय उस वक्त मौजूद थी। अब बताइए लखनऊ से इंसान वहाँ का कैसे पहुँच जाएगा? और मेरा भाई भी लखनऊ में था, हम लोगों के साथ वहाँ पे मौजूद था। उस वक्त ज़बरदस्ती वाला कि हमारे यहाँ लोग आ रहे हैं और ये जो एफआईआर कराए हैं, हमें पता है वो किन के आदमी हैं। और शैलेंद्र जी जो प्रत्याशी हैं, उनका ड्राइवर है। उसके बाद जब अब इसकी कार्रवाई नहीं की जाएगी, हम भी अपने आके ड्राइवर से करवा दे, क्या मुकदमा लिखा जाएगा? नहीं लिखा जा रहा है। हमारे यहाँ लोग धमकियाँ देने आ रहे हैं, हमको रोज़ धमकियाँ मिल रही हैं, हमारे लोगों को धमकियाँ मिल रही हैं। हम तो नहीं एफआईआर करा दें, क्योंकि राजनीति या पॉलिटिक्स है, अगर आप इतना ही नहीं हैंडल कर सकते हो तो मतलब ही क्या होता है? हमारे यहाँ धमकियाँ दी जा रही है, हमारे लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। हमारे यहाँ भी फ़ोन आ रहे हैं कि आपको इतने पैसे देंगे, उतने पैसे देंगे, आप ये करिए वो करिए। हमारे यहाँ इतने लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है और हम लोग शिकायत भी कर रहे हैं, हमारी सुनवाई भी नहीं हो रही है। कोई मतलब ही नहीं है। हम लोग भैया के केस में गए, कोई मतलब ही नहीं, लेकिन हम फिर भी जाते हैं, उम्मीद करते हैं, क्योंकि प्रशासन है। लेकिन उम्मीद किससे करें ये भी नहीं समझ। चुनाव आयोग से हमारी यही उम्मीद है, यही अपील भी हम करते हैं कि वो हमारा पक्ष देखें, क्योंकि हम उनके पास भी एप्लीकेशन भेजेंगे। क्योंकि इस तरह चुनाव नहीं किया जा सकता है। जब पूरे परिवार के ऊपर एफआईआर कर दी जाएगा तो प्रचार करने के लिए कोई बचेगा ही नहीं। तो चुनाव आयोग इस पर एक्शन ले, क्योंकि ये गलत किया जा रहा है। चुनाव के रंजिश में हम लोगों को फंसाया जा रहा है। अब मैं बचे हैं, मेरी मम्मी बची है और मेरी एक बहन बची है। हमको लगता है कल तक वो भी मुकदमा हो जाएगा कि वो भी आई थी हमारे यहाँ। जबकि आई थी ये कि हमें जनता पे पूरा भरोसा है, हमारे यहाँ के जो सदस्य हैं उन पे भरोसा है कि वो हमें देखें, हमारे साथ क्या किया जा रहा है। हमें इतना रोका जा रहा है कि हम उनके बीच में नहीं आ पा रहे हैं। तो उनसे यही अपील है कि हर कोई
हमारे लिए लड़ाई लड़े, जैसे विधानसभा की लड़ाई लड़ी थी। हर दबाव तब भी चारों तरफ से था, हर किसी ने हम लोगों को परेशान किया था। तो इस समय भी वो हमारे लिए खड़े हों, हमारे जितने कार्यकर्ता हैं वो हमारे लिए खड़े हों, जो पार्टी के संगठन के लोग हैं वो हमारे लिए खड़े, वो खुद अपना चुनाव समझ के वो लड़ाई लड़े। यही मैसेज मैं उन तक पहुँचाना चाहती हूँ। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।